ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज बड़ा फैसला आने वाला है। केस सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। फैसले से पहले वाराणसी में प्रशासन अलर्ट पर है और वाराणसी में धारा 144 लागू कर दी गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था। आपको बता दें, हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मामले में श्रृंगार गौरी पूजा मामले को लेकर वाद दाखिल किया था और पूजा करने देने की इजाजत मांगी थी, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष में वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि ये केस सुनने योग्य नहीं है। लेकिन कोर्ट इस बारे में क्या सोचता है, ये आज साफ हो जाएगा और कोर्ट का फैसला क्या रहता है कि ये केस सुनवाई योग्य है या फिर नहीं है, इसी को लेकर आज फाइनल फैसला होगा। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। खास तौर पर जो वाराणसी की अदालत को जाने वाले सभी गेट हैं, वहां पर आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा का खाके को। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कसा गया है। यहाँ पर पुलिस के साथ पीएसी के भी जवान तैनात है और इस वक्त मैं जिला सत्र न्यायालय में उस गेट पर खड़ा हूँ जहाँ से जिला जज को अंदर एंट्री करना होता है। यानी कि जिला जज की अदालत में फैसले से पहले ये सभी गेटों पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जो भी जा रहा है उससे पूछताछ की जा रही है, उसका पूरा ब्यौरा पुलिस ले रही है। और देखिए किस तरीके से यहाँ जाने से पहले जो सामान है उसकी चेकिंग की जा रही है, आपके आईडी कार्ड्स की चेकिंग की जा रही है, साथ ही साथ जो बैग है, गाड़ी के बैग्स हैं, डिग्गी है, उन सभी की चेकिंग की जा रही है। तो सुरक्षा का खास इंतजाम किया गया है ताकि किसी तरीके से भी कानून व्यवस्था न बिगड़नी पाए और इसको लेकर लगातार अधिकारी भी फुट पेट्रोलिंग और गश्त कर रहे हैं। कैमरा से पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। हिंदू पक्ष के वकीलों को फैसला अपने पक्ष में आने का भरोसा है। उनका कहना है कि वर्शिप एक्ट भी हमारे पक्ष में जाता है क्योंकि हिंदू पहले से ही यहाँ पर पूजा करता आया है। 12 तारीख में ये निर्णय आएगा कि क्या ये मामला पोषणीय है। यदि पोषणीय है तो ट्रायल प्रोसीड होगा, अगर पोषणीय नहीं है तो खारिज होगा। हमारी तरफ से जो स्टैंड था, आर्गुमेंट थी, वो क्लियर थी, कम्प्रिहेंसिव थी और हम उसी को लेकर के आज स्टैंड करते हैं। जो भी निर्णय कोर्ट का आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टैंड होगा आगे। क्या लगता है कोर्ट का निर्णय किस तरह है आप लोगों की? देखिए, प्लेस ऑफ वर्शिप को लेकर के ज़्यादा मामला बनाया गया है। प्लेस ऑफ वर्शिप को ही आधार बनाया गया है। जो खुद निराधार है उसको आधार बनाने का जो प्रयास हुआ है, मेरा कहना यह है कि 15 अगस्त 1947 की एक बाधा लगाई जाती है। 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्वरूप था एक ढांचे का, वही रहना चाहिए। और मेरे वाद में ये लिखा गया है कि 93 तक मैंने माँ श्रृंगार गौरी की पूजा करी थी। तो जब मैं अनादिकाल से सन 93 तक करता आया तो 15 अगस्त 1947 के सवाल को मैंने तभी उत्तर दे दिया। मेरे वाद की एक एक लाइन ने उत्तर दे दिया, प्लेंट की अवरमेंट ने दे दिया। तो पोषणीयता के मामले में मेरे वाद की अवरमेंट को एक ट्रू और अनडिस्प्यूटेड वे में देखा जाएगा कि ये ही सत्य है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। जो सवाल आर्गुमेंट के दौरान किसी भी पक्ष ने किसी भी तरीके से कोर्ट के सामने रखे, सवाल बनाने का कोशिश किया, चाहे वो शिवलिंग को लेकर के हो, चाहे वो कमीशन को लेकर के हो, वो कहीं से कहीं 7-11 में आप नहीं ले सकते, वो उसके दायरे के बाहर है। उसके कि आज माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा मेंटेनेबिलिटी पे कि सूट मेंटेनेबल है कि नहीं है, और इसमें ये बात डिसाइड होगी कि आगे इस लिटिगेशन का फेट क्या होगा। क्या इस मामले में आगे आने वाले समय में एविडेंस लीड की जाएगी, स्पिरिचुअल हिस्टोरिकल सारी बुक्स दिखाई जाएंगी, कि आज ही सिर्फ ये डिसाइड हो जाएगा। इसलिए आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमारी जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको मान के ऑनरेबल कोर्ट मस्जिद कमेटी की जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा, अगर मस्जिद कमेटी के एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है, कि इस केस में आगे एविडेंस लीड की जाएगी और आगे ये मामला बढ़ेगा। देखिए, 1991 का वर्शिप एक्ट जो है वो हमारे पक्ष में अप्लाई होता है क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया है और नवंबर 1993 तक व्यास जी उस तहखाने में पूजा करते चले आ रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के उल्लंघन में उसके विरुद्ध किसने जाके व्यास जी को उस तहखाने से निकाला? हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन को भी कोर्ट का फैसला हिंदुओं के ही पक्ष में आने की उम्मीद है। सुनिए। रूल 11 पे जो 2 महीने लगातार मतलब पोषणीयता पे ये दावा पोषणीय है, मेंटेनेबल है,
या सीधे शब्दों में कहा जाए, सरल शब्दों में, कि चलने लायक है कि नहीं, इस पे जो है फैसला आ जाना है। इस पे पूरी सुनवाई हुई, दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष रखे। हम लोगों ने तमाम साक्ष्य जो है दावे में भी रखे थे और उसके बाद भी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के कम से कम लगभग 25 फैसलों को रखा कि ये दावा क्यों नहीं चलने लायक है। हम लोगों ने तमाम इतिहासकारों के साक्ष्य रखे, अदालत न्यायालय 1936 से लेके तमाम जो है दीन मोहम्मद के जो मुकदमे थे वहाँ से लेकर तमाम साक्ष्यों को रखा कि ये चूंकि परिसर आदि विश्वेश्वर का है, इसलिए माँ श्रृंगार गौरी का जो दर्शन पूजन का हमारा अधिकार है उससे आप वंचित नहीं कर सकते हैं। सुनवाई पे आप रोक नहीं लगा सकते हैं, हमने दिया।